हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस सब्जेक्ट से जुड़े हुए सारे क्वेश्चनों का जवाब यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में चुने हुए क्वेश्चनों को रखा गया है। तो दोस्तों, इस चैनल पे जो भी नए हैं हमारे भाई बहन, तो मैं उनसे चाहूँगा इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। तो देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्तचाप परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? आपका जवाब होगा विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन दूसरा है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका होता है? आपका जवाब हो जाएगा पेसमेकर। किसका होता है? पेसमेकर का, ठीक है। अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। अगला देखते हैं, एक द्रव बुद्ध की प्रवृत्ति गोल आकार लेने में होती है, जिसका क्या कारण है? आपका जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ठीक है। किसके कारण गोल होती है द्रव की बूंद? पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ठीक है। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो कौन सा विटामिन है? बी और सी है, ठीक है। अगला है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो आपका जवाब हो जाएगा पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर सीवी रमन है। कौन है? डॉक्टर सीवी रमन। अगला है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आपका जवाब होगा ब्रह्मगुप्त ने। किसने? ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है। अगला है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? आपका जवाब हो जाएगा जस्ता ब्रैकेट में जढ़यन की कमी के कारण होता है, ठीक है। अगला है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो आपका जवाब हो जाएगा फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, ठीक है। अगला है, कौन सी जहरीली गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो आपका जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप डॉट डॉट हो जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अगला है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है, क्योंकि? आपका जवाब होगा चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। अगला है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? तो आपका जवाब हो जाएगा केंचुआ। कौन करता है? केंचुआ, ठीक है। अगला है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में डॉट डॉट समय लगता है, तो कितना लगता है? लगभग 23 सेकंड लगता है। अगला है, डेसिबल क्या है? आपका जवाब हो जाएगा ध्वनि स्तर की एक माप है, ठीक है। अगला है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? आपका जवाब होगा आयन। क्या है? आयन है, ठीक है। अगला है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, इसका मतलब किस सिरे से प्रवेश करती है? तो आपका जवाब हो जाएगा बाएं सिरे से प्रवेश करती है। अगला है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी USA, ठीक है। अगला है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? आपका जवाब हो जाएगा प्रवासी पक्षी। क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। अगला है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? इसका मतलब जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप किस जल का होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा वर्षा का जल। किस जल का? वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध माना जाता है। अगला है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुख से। कहाँ से होती है? मुख से। अगला है, सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो आपका जवाब हो जाएगा
घटता है। ठीक है, अगला है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ठीक है, अगला है सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें? क्षार के कारण जो है इसमें बुलबुले निकलने लगते हैं। अगला है कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो आपका जवाब हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आपका जवाब होगा अमीनो अम्ल में। किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। अगला है मुख से निकली लार पाचन करती है, किसका पाचन करती है? मंड ब्रैकेट में स्टार्च का। ठीक है, किसका? मंड ब्रैकेट में स्टार्च का। अगला है रानी खेत बीमारी फैलती है, किससे फैलती है? वायरस द्वारा फैलती है। ठीक है, अगला है आरबीसी का कब्रगाह है, कब्रगाह को शमशान के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा प्लीहा। क्या? प्लीहा। ठीक है, अगला है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। अगला है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा अल्ट्रासाउंड का। किसका? अल्ट्रासाउंड का। अगला है विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका जवाब हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। किसके लिए? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है लैक्टोज किसमें पाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा दूध में। किसमें? दूध में। अगला है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो आपका जवाब हो जाएगा बीजांड के द्वारा। किसके द्वारा? बीजांड के द्वारा। ठीक है, अगला है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आपका जवाब होगा ऑक्सीटोसिन। किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। ठीक है, अगला है रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो आपका जवाब होगा एस्प्रिन। किसकी मदद से? एस्प्रिन के द्वारा। ठीक है, अगला है मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं ब्रैकेट में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 120 दिन। कितना? 120 दिन। अगला है इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो आपका जवाब होगा कैडमियम के द्वारा। किसके? कैडमियम के द्वारा। ठीक है, अगला है थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है, तो आपका जवाब होगा घेंघा। कौन सा रोग? घेंघा। ठीक है, अगला है प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो आपका जवाब हो जाएगा जल में। कहाँ हुई थी? जल में। अगला है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना। क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना जो है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन होता है। ठीक है, अगला है मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो आपका जवाब हो जाएगा 5 कैलोरी। कितना ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी होती है। ठीक है, अगला है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो आपका जवाब हो जाएगा इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। ठीक है, अगला है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो आपका जवाब हो जाएगा 65%। कितना? 65%। ठीक है, अगला है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आपका जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला है हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? किसके कारण लाल होती है? लासोन के कारण लाल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो आपका जवाब होगा चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण। अगला है ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? तो आपका जवाब होगा क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। ठीक है, अगला है भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है? आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अगला है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? ये तो हो गया दोस्तों। अगला देखते हैं रिबोफ्लाविन
किस विटामिन का नाम है? तो आपका जवाब हो जाएगा विटामिन B2 का। विटामिन B2 का जो है रिबोफ्लाविन नाम है। ठीक है। अगला है कणिकाओं ब्रैकेट में कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है। अगला है विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो इसका जवाब होगा अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर है। ठीक है। अगला है व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पावर किसका ऑक्सी क्लोराइड है? तो आपका जवाब हो जाएगा कैल्शियम का। ठीक है, किसका है? कैल्शियम का। अगला है कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो आपका जवाब हो जाएगा यूरेनियम का। किसका है? यूरेनियम का। ठीक है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। ठीक है। अगला है सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो आपका जवाब हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। अगला है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? तो आपका जवाब हो जाएगा DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट में। ठीक है, किस में सहायता है? DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट में सहायक है। ठीक है। अगला है पुरुष व स्त्री का जीन संगठन होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा XY और XX का। ठीक है। अगला है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है? तो आपका जवाब हो जाएगा ल्यूकीमिया। क्या नाम है? ल्यूकीमिया। ठीक है। अगला है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो आपका जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा एनीमिया। ठीक है, कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अगला है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अगला है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला किसका है? चीन का है। चीन के बाद फिर भारत का स्थान है। ठीक है। अगला है एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, कितना पाता है? 22+Y पाता है। ठीक है। अगला है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो आपका जवाब होगा सेरिब्रम के द्वारा होती है। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा होती है। ठीक है। अगला है मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों देता है? यूरिया के कारण देता है। ठीक है। अगला है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। अगला है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। अगला है रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगला है जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? कौन सा है अंग? वो है वृक्क है। ठीक है। अगला है मानव रक्त का रंग लाल होता है, क्यों लाल होता है? मानव रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। अगला है वयस्क व्यक्ति की धड़कन दर क्या होती है? आपका जवाब हो जाएगा प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। अगला है ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। अगला है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। ठीक है। अगला है रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो आपका जवाब होगा हिपैरिन है। कौन सा है? हिपैरिन। ठीक है। अगला है कणिकाओं ब्रैकेट में कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। ये तो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा प्लीहा में नष्ट होती हैं। ठीक है। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, इसका आंसर आपको पता है 100 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 100 से 120 दिन। अगला है संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम है? आपका जवाब होगा सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला है होमोसैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है? तो आपका जवाब हो जाएगा मानव बुद्धिमान। क्या अर्थ है? मानव बुद्धिमान। ठीक है।
अगला है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, किसको कहते हैं? एड्रिनल को कहते हैं। ठीक है। अगला है पत्तियों का रंग पीला होता है, तो आपका जवाब होगा कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। अगला है पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण, ब्रैकेट में फोटोसिंथेसिस। ठीक है। कौन सी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है। जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है। अगला है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, कौन सा है वो? टाइलिन है। ठीक है। अगला है एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल में। ठीक है। अमीनो अम्ल से जो है किसकी रचना होती है? एंजाइम की रचना होती है। अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, किस में होती है? लाल रंग के प्रकाश में होती है। किस रंग के? लाल रंग के प्रकाश में होती है। ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, ब्रैकेट में उपचयन होता है। ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा जल से। ठीक है। अगला है प्लाज्मोडियम परजीवी है, किसका परजीवी है? मलेरिया रोग का परजीवी है। ठीक है। अगला है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। ठीक है। अगला है सबसे छोटी जीवित कोशिका है, कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है। अगला है लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है। अगला है मानव त्वचा का रंग बनता है, किसके कारण से बनता है? मेलानिन से बनता है। ठीक है। अगला है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, ब्रैकेट में एड्रिनल ग्रंथि करता है। ठीक है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, किससे होता है? बच्चे का लिंग निर्धारित किससे होता है? पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है। ठीक है। अगला है हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप सबको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।